नेता से कब तक डरते रहेंगे, जो मजेदूर ठेला ठेलते रहेंगे। होगा बिहारी का सिस्टम बेकार, तो मनीष कश्यप बन तुम्हें रेलते रहेंगे। कोई मर्डर कर देता है, जिनके ऊपर मर्डर केस होता है उनके ऊपर इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होता है जितना जल्दी से इनके ऊपर कार्रवाई हुआ है। नेशनल मीडिया यूट्यूबर मनीष कश्यप फलाना ठिकाना करके उनका तो व्यूज नहीं आ रहा था। 100-200 जिनका मिलियन में सब्सक्राइबर रहेगा उनका 100-200 व्यूज आता था। अभी मनीष कश्यप के वजह से जितने भी नेशनल मीडिया वाले हैं उन सबका व्यूज आ रहा है। सबका दुकान बंद था, सब अभी सबका दुकान चालू हो गया है। वो तो चाहबे करेंगे कि जितने भी डिजिटल मीडिया उन सबको दबा दिया जाए, फिर से हम लोगों का दुकान चलेगा, है ना। लेकिन वो लोग कभी यहाँ पे आकर इंटरव्यू किसी का नहीं लेंगे। उनको इंटरव्यू भी लेना पड़ेगा किसी को, तो गरीब आदमी का इंटरव्यू नहीं लेंगे। जो एसी में रहेंगे उनका इंटरव्यू लेंगे, अपने स्टूडियो में बुलाकर इंटरव्यू लेंगे। गलती इतना की नहीं, डरते मनीष सर नोट पे ना मरते हो ये भाई हो। गरीब के दुख समझते हैं, हक के लिए लड़ते हो। दम है तमिल केस को पर्दाफाश करो, जनता का हक क्या सही गलत जांच करो। कहने से बिहार बदलेगा नहीं, आप ग्राउंड पे आके प्रयास करो। जो कर रहा प्रयास उसको रोको नहीं, अब मंजिल मिलने से पहले टोको नहीं। अब पीठ ठपठपाओ खरोचो नहीं, उनको नीचे गिराने का सोचो नहीं। यहाँ सेशन लेट क्यों है जवाब दो, इलाज बाहर क्यों है जवाब दो। बेरोजगारी बढ़ी क्यों है जवाब दो, किसान मरते क्यों है जवाब दो। महंगाई बढ़ी क्यों है जवाब दो, पढ़ाई नहीं क्यों है जवाब दो। घुसखोरी धांधली का जिम्मेदार कौन, परिवार की पॉलिटिक्स में बर्बाद कौन। निस्वार्थ सेवा किए हैं मनीष कश्यप, अब पब्लिक बताएगी सरकार कौन। इसमें जवाब मांग रहे हैं आप गीत के माध्यम से, किससे जवाब मांग रहे हैं? हमारी सरकार से, जो भी है। अभी नीतीश जी हैं, उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी हैं, उनसे मांग रहे हैं। दोनों लोगों से। सेशन क्यों लेट है इस पे सवाल पूछ रहे हैं। बाहर पढ़ाई के लिए क्यों जा रहे हैं बच्चे, इस पे सवाल पूछ रहे हैं। सारे चीज़ों पे पहले चर्चा किए हुए हैं हमारे मनीष सर। तो मनीष सर चर्चा किए और मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आपको लगता है कि यह सही हो रहा है मनीष के साथ? बिल्कुल गलत हो रहा है। हम पहले भी बताए हैं, सिर्फ मनीष सर के साथ नहीं हो रहा है, बिहार के उन तमाम लोगों के साथ हो रहा है जिनके साथ वो खड़े थे, जिनका वो आवाज़ थे। आपके गाना का कुछ और लाइन है क्या? जी बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूँगा मनीष सर के लिए ये सॉन्ग है कि नहा हिंद के सिपाही बबुआ सीएम होई है, ओह के ऊपर पीएम होई है हो। एक पत्रकार के लिए आप देख सकते हैं तमाम कलाकार, चाहे राजेश जी हों, चाहे सोहन भाई हो, और अन्य ऐसे कई कलाकार हैं जो अपने कला के माध्यम से समर्थन दे रहे हैं। दोनों भाई भी समर्थन दे रहे हैं मनीष का, और इन लोगों का कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन तमाम स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है जिसके लिए आवाज बनते थे मनीष कश्यप। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अच्छा ये बताइए कि मनीष हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी का वजह तेजस्वी यादव है, या फिर जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार तेजस्वी यादव है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या सच में जिम्मेदार है तेजस्वी यादव? क्या सच में FIR तेजस्वी यादव ही करवाया है? मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी मतलब कि ये FIR जो हुआ है और जिसके लिए मनीष सर को मतलब कि अरेस्ट किया गया है, आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया है, तो ये तमिलनाडु वाला मामला था जो भी। तो हमें यहाँ तक लग रहा है कि तमिलनाडु मामला जो था ना एक बहाना था, और असल में जो गरीब के मसीहा कहे जाने वाले मनीष सर को फंसाना जो है ना एक निशाना बनाया गया है। राजेश जी का कहने का मतलब ये है कि लोकप्रियता को देखते हुए उनके पीछे लगा गया जानबूझ करके। सही है क्या? बिल्कुल सही है। अगर हम आपके लेवल, आप पहले से हमसे ऊपर है, अगर हम आपके लेवल तक आएंगे तो आप जरूर चाहिएगा कि जो बंदा नीचे वाला है वो हमारे लेवल तक ना पहुंचे। हाँ, लेकिन ऐसा वो कभी ऐसा नहीं बोले कि कभी नहीं बोले कि हम ये उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री का, चाहे दावेदार होंगे या भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि उनके कमेंट्स में भर भर के कमेंट्स आते थे कि इस बार CM मनीष कश्यप। और जो सरकार है, उनके जो चमचा है, वो तो उनका हर जगह नज़र होता है, वो तो पढ़ते ही होंगे कमेंट्स, तो उनको लगा होगा कि नहीं अब तो ये मेरे साथ, ये मेरे लेवल का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। तमिलनाडु पुलिस एक महिला है, डबल स्टार है, तो एयरपोर्ट से उतरी हैं, तो एक आप ही के जैसे एकदम हैंडसम भाई है जो इंग्लिश में उनसे बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बोल रही है आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट नो हिंदी। वो बार बार बोल रहे हैं कि आई डोंट नो स्पीक
कि हिंदी आई डोंट नो हिंदी। हाँ। मतलब एक बात बताइए, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो इंग्लिश में पूछा जा रहा है। इंग्लिश में पूछा जा रहा है और वो बोल रही कि आई डोंट नो हिंदी। बताइए, जांच करने जो टीम तमिलनाडु से आई हुई है, तमिलनाडु पुलिस में वो महिला ऑफिसर हैं, और उससे सवाल किया जा रहा है इंग्लिश में और वो कह रही है आई डोंट नो हिंदी। मतलब उनको ये नहीं पता कि इंग्लिश में पूछ रहा है क्वेश्चन, मतलब बिना कुछ सुने, आंख बंद करके। इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदी से कितना नफरत है। इससे बिल्कुल मुद्दे की बात कह रहे हैं सोहन भाई कि जब क्वेश्चन हिंदी में पूछा ही नहीं जा रहा है और हिंदी को आप टारगेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये नफरत दिखाता है कि हिंदी से एक पुलिस ऑफिसर कितना नफरत कर रही हैं। सबसे पहले तो हम लोग गाना सोच भी लेते हैं कि किया जाए, बट डर भी लगता है कि सच बात बोलने से जो है ना FIR भी ना हो जाए। जिस प्रकार से हमारे मनीष कश्यप सर को सच बोलने वाले को जो है ना FIR करके इस लोकतंत्र का यहाँ पे गला घोटा जो जा रहा है, इसलिए डर भी लगता है कि भाई हम लोग युवा है, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए लोग हैं, FIR ना कर दे, और जानते हैं कि हम लोग जो गरीब फैमिली सबसे पहले आते हैं, तो ये सब हो जाता है ना कि अगर FIR, बहुत सारा डर लगता रहता है कि जो है ना सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाए, जानबूझकर जो है ना आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। जिस प्रकार से ये चल रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव? नहीं, वो तो कभी नहीं, लाइफ में नहीं। तो आप 25 की बात कर रहे हैं, कभी नहीं बनेंगे? लाइफ में कभी कैसे? क्योंकि नहीं बनेंगे, क्योंकि आप गरीब को नहीं समझ सकते, तो फिर वोट आपको कहाँ से आता है? जिताता कौन है आपको? हाँ। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बैकवर्ड से आते हैं, जो मजदूर है, गरीब है, वही आपको वोट करके जिताते हैं, ना कि जो महल में रहते हैं। वो तो राजनीति करते हैं। जो गरीब, जो ठेला चलाते हैं, वो तो सीधा साधे होते हैं, हाँ तो इनको वोट करना है तो वो कर देते हैं। लेकिन जो महल में रहते हैं वो बहुत सोच समझ के वोट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हिंदुस्तान पेपर में निकला था ये तमिलनाडु के मजदूरों के साथ, अमर उजाला में। हाँ, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, कई प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूर्व विधायक वो भी ट्वीट किए थे कि तमिलनाडु में इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, हमला किया जा रहा है। लेकिन FIR या फिर तमाम चीज़ें जो है वो सवाल पूछा गया मनीष कश्यप से, अरेस्ट किया गया मनीष कश्यप को, और पाबंदियाँ लगाई जा रही है मनीष कश्यप पे, प्रताड़ित किया जा रहा है मनीष कश्यप को। तो इसको कैसे देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप को ही टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि भैया ये तो सरकार की नाकामी बोल सकते हैं इसको। जो घटना हो रहा था वहाँ पे, अब तो खैर ये न्याय का मामला हो गया, क्या इसका रिजल्ट आता है। मान लीजिए पहले मनीष सर के हिसाब से घटना हो रहा था, तो वो जो घटना हो रहा था वो तो सरकार की नाकामी थी। तो इस चीज़ को अगर कोई प्रिंट मीडिया दिखाती है तो उतने लोग तक नहीं पहुंचेगा जितने अगर मनीष सर एक वीडियो को बना देते हैं तो उससे 10 गुने लोग के पास पहुंच जाता है। तो प्रिंट मीडिया को नहीं दबा करके डायरेक्ट सोचा कि जो डिजिटल जो मीडिया है, मीडिया कर्मी है, उसी को दबा दिया जाए, बातें खत्म हो जाएगा। ये इनका लेवल भी छोटा है, इनको दबा देंगे तो कोई बोलने वाला भी नहीं रहेगा। बिल्कुल मुद्दे की बात है। इनका कहना है कि प्रिंट मीडिया जो है एक बड़े मास तक नहीं पहुंच पाती है, और जिसके लिए आवाज़ उठाया गया था मजदूर वर्गों के लिए, वो लोग प्रिंट मीडिया उतना देखते भी नहीं है, विश्वास भी नहीं रखते और पढ़ते भी नहीं है। लेकिन मनीष का एक वीडियो जो है एक बड़े मास तक पहुंचता है और उन वर्गों तक पहुंचता है जिसके लिए आवाज़ उठाया गया था। तो कहीं ना कहीं मनीष पे टारगेट करना लाजमी, और इसी नज़रिए से कहीं ना कहीं टारगेट के लिए, वो अपने नाकामी को छुपाने के लिए। नेता से कब तक डरते रहेंगे, जो मजदूर ठेला ठेलते रहेंगे, होगा बिहारी का सिस्टम बेकार, तो मनीष कश्यप बन तुम्हें रेलते रहेंगे नेताओं के दलाल को, करप्ट इंजीनियर नशेरी सरकार को, रेलते रहेंगे जो लूटा है बिहार को, गरीब मजदूर और लूटेगा किसान को। हैरान होते हैं जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, कभी कालिदास विद्यापति जी के मिस्ट्री, मौर्य वंश के विराट साम्राज्य को, चंपारण सत्या ग्रह के आगाज को, लीक होता पेपर एग्जाम से पहले, पुलिस की धांधली मजाल कोई कह ले, भोजपुरी गाने पे सेंसर लगाओ, पब्लिक अच्छे गाने को बजाओ, बिना काम वेतन काम करे तो घुस, जनता की हालत जैसे गन्ने का जूस, खुश होकर छापते हैं बड़े बड़े नोट, बन जाते गीदड़ जब लेना होता वोट, अपराधी नहीं हक्का लड़ने का केस है, बदलना बिहार और बदलना अपना देश है, सुनते ही नाम का पे बड़ा बड़ा नेता, माइक लेके आए जब वो आर्मी का बेटा।